हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्निंग को लेके कि टर्निंग में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे अपनी गाड़ी को मोड़ना है जिससे कि प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब टर्निंग के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कई लोग जो है हड़बड़ाहट में टर्न लेने की कोशिश करते हैं जिससे गड़बड़ होती है। टर्निंग के लिए हमेशा ध्यान रखिए, पीछे के ट्रैफिक को आपको ऑब्जर्व करना है और अपनी गाड़ी को जिस साइड आपको मोड़ना है पहले ही उस तरफ अलाइन कर लीजिए। जैसे अभी मुझे यहाँ पर राइट टर्न लेना है, मैं राइट की तरफ गाड़ी को अलाइन करूंगा। देखिए आप पैडल मूवमेंट देखेगा, पहले मैं ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करूंगा। अब देखिए, और लास्ट में क्लच का यूज करके गाड़ी को लोअर गियर में ले आऊंगा, मतलब फर्स्ट या सेकंड गियर, और धीरे धीरे मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए अपोजिट तरफ चेक कर रहा है कोई गाड़ी तो नहीं है और धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ा। देखिए बड़े प्यार से गाड़ी मुड़ जाएगी। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है गाड़ी को मोड़ते हुए। पहले पीछे के ट्रैफिक को ऑब्जर्व करिए, कोई गाड़ी तो नहीं है स्पीड में। उसके बाद धीरे धीरे टर्न सिग्नल यूज करके गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करें। पहले ब्रेक का यूज करें, फिर क्लच दबाएं लास्ट मोमेंट में और गाड़ी को फर्स्ट से सेकंड गियर में लगा लीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा आसानी मिलेगी और गाड़ी मोड़ने में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब फिर से देखिए, हम यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेंगे, राइट की तरफ में मुड़ूंगा। देखिए, और ये जो साइड की विंडो है ये भी एक जजमेंट पॉइंट होता है, आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। अगर नहीं भी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी मुड़ जाएगी। बट देखिए आप लोअर गियर में क्लच की मदद से गाड़ी को मोड़ना है और कब रिलीज करना है क्लच को, जब भाई गाड़ी कंप्लीटली मुड़ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप गाड़ी को मोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अभी हम डिफरेंट सिनेरियो देखेंगे जहां पर हम गाड़ी को मोड़ के देखेंगे, संकरी गली में देखेंगे, ट्रैफिक में देखेंगे किस तरह से गाड़ी को मोड़ना है, क्या डिफिकल्टी आती है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबके बारे में बात करेंगे। तो टर्निंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है कई लोगों के लिए, क्योंकि खाली रोड में जैसे अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी तो काफ़ी आसान सा दिखता है। बट यही चीज़ अगर आप ट्रैफिक में फॉलो करेंगे, जो हम आगे देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, स्पेशली जब सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो उस केस में ना लोग हड़बड़ा जाते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। तो वही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके कि कैसे आप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे टर्निंग के टाइम पे, सही तरीका क्या है। अब देखिए, हर एक का ड्राइविंग स्टाइल अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से टर्न लेता है। जिनको दिक्कत नहीं आती है बहुत अच्छी बात है, वो अपना ही तरीका फॉलो करिए। बट जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक बार वही तरीका इस्तेमाल करिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो मेथड है ना, ये आपको स्टार्टिंग के दिनों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा, ईजी पड़ेगा और भाई आपको जो है कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी जब आप इस तरह से गाड़ी को मोड़ रहे हैं। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप गाड़ी को कहीं पर मोड़ रहे हैं तो आपको ना नर्वस नहीं होना है। अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो गाड़ी को रोक लीजिए। मैं भाई सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार में गाड़ी को निकालने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ पर भी आपको डाउट है थोड़ा सा भी कि भाई गाड़ी नहीं निकल पाएगी या स्पीड ऐसी है कि भाई सामने वाला जल्दी अप्रोच कर जाएगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो गाड़ी को रोक लीजिए। 1 सेकेंड 10 सेकेंड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, थोड़ा वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको फिर है निकलने में आसानी रहेगी। तो पीछे वाला हॉन्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना स्पेस चेक करना है कि मेरे पास जगह है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कहीं पर संकरी जगह है और चढ़ाई है, जैसा अभी आप देख रहे हैं काफी ज्यादा चढ़ाई है, संकरी जगह है, तो यहाँ पर किस तरह से आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। अगर टर्न आ जाता है तो टर्निंग में, मतलब ये वैसा टर्न नहीं है, इसमें क्या है कि हल्का सा यू शेप टर्न रहेगा और वहां पर चढ़ाई में भीड़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइड जजमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी साइड, लेफ्ट साइड देखिए मैंने कहाँ दबाई है, सेंटर पॉइंट जो है इससे मैंने लेफ्ट साइड मैच करी है। राइट की गाड़ियां ए पिलर के बाहर से निकल रही हैं, जो लेफ्ट राइट का जजमेंट है। अब यहाँ पर जैसे ही टर्न आएगा ना, मैं अपनी गाड़ी में लोअर गियर में शिफ्ट कर दूंगा, मैं थर्ड गियर या सेकंड गियर लगा दूंगा और उसमें क्या है कि धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। मतलब मुझे क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है, गियर में गाड़ी को रखूंगा। देखिए, और यहाँ पर हल्का सा ऑब्स्ट्रक्शन है, देखिए सीधे मैं एक गियर डाउन शिफ्ट कर लूंगा और फिर मैं गाड़ी को कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसे में ना काफी ज्यादा आसानी रहती है और गाड़ी आपकी बंद भी नहीं होती है। अब कई लोग इतनी जल्दी स्विचिंग नहीं कर सकते, मैं समझता हूं, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, पहले ही लोअर गियर आप लगा दीजिए, उससे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे हाईवे है, यहाँ पर क्या है, स्पीड ठीक ठाक रहती है। लास्ट मोमेंट में देखिएगा आप, पहले मैं ब्रेक लेके स्पीड को कंट्रोल करूंगा, धीरे धीरे ब्रेक दबाऊंगा, एकदम से नहीं दबाना है। और लास्ट में देखिए क्लच दबा के सेकेंड या फर्स्ट गियर, डिपेंडिंग की स्पेस है या नहीं है। अभी स्पेस नहीं है तो मैं भाई गाड़ी को न्यूट्रल पे लगा दूंगा। इससे क्या होगा ना, क्लच पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। अब देखिए स्पेस मिला, तुरंत मैंने गियर शिफ्ट करा और ये देखिए धीरे धीरे मोड़ा और क्लच को रिलीज करा जैसे ही गाड़ी का फेस टर्न हो जाए। इस तरह से आपको गाड़ी को मोड़ना है, आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, जैसे ही थोड़ी सी घबराहट हुई हम गड़बड़ कर देते हैं। अब वो नेचुरल है, उसमें ऐसा नहीं है कि आप ही की गलती है, पर क्या है, भीड़ देख के ना कई बार कॉन्फिडेंस गिरता है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते हुए ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कई बार बहुत सारी गलतियां जो है ना हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से हम दूर कर लेते हैं या उनको डील कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से टर्न लेंगे हम राइट की तरफ, तो यहाँ पर अगर भीड़ हुई तो देखिए गाड़ी को रोक लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही गो थ्रू करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी देखिए कि भाई कब स्पेस मिल रहा है और धीरे धीरे गाड़ी को मोड़िए। जब आपकी गाड़ी अपने स्पेस में एंटर हो जाएगी ना, पीछे वाला भी ब्रेक लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि अगर आप वेट ही वेट कर रहे हैं ना तो कोई आपको निकलने नहीं देगा। ये भी आजकल रोड पे काफी ज्यादा हो गया है कि सामने वाला ना क्रॉस नहीं होने देता है। अब देखिए यहाँ पर से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, देखिए सामने में चेक कर रहा हूँ अपोजिट से गाड़ी है, रोक दीजिए गाड़ी को। एक बार में निकालने की कोशिश मत करिए और अपने स्पेस का वेट करूंगा मैं कि कब मिला। ये देखिए धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ा, जल्दबाजी नहीं करी मैंने। ऐसा नहीं है कि अपोजिट चेक कर रहे हैं, कोई कार तेजी से आ रही है, बहुत दूर है और आप ना एकदम से हड़बड़ाहट में अपने क्लच का कॉम्बिनेशन ही भूल गए। क्लच कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ क्लच कंट्रोल, क्योंकि देखिए गाड़ी आप गियर पे भी मोड़ सकते हैं, बट गियर में मोड़ने में क्या दिक्कत होती है कि गाड़ी को आपको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, स्पीड एकदम से बढ़ती है। तो अगर आप हाफ क्लच में रखेंगे उस टाइम तक सिर्फ, जब आपकी गाड़ी मुड़ती नहीं है, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, स्पीड को आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब बहुत कम स्पीड में भी आप गाड़ी को बड़े प्यार से मोड़ना शुरू कर सकते हैं। अगर गियर में रहेगी गाड़ी तो भाई आप जो है एक पर्टिकुलर स्पीड से नीचे नहीं चल सकते हैं, आपको मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर आपने लगाया तो मिनिमम 8, 9, 10 जो है किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड रखनी ही पड़ेगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप हाफ क्लच में रखिए, अच्छा कंट्रोल मिलता है और आप बहुत कम स्पीड में गाड़ी को बहुत प्यार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम और भी सिनेरियो देखेंगे, कहीं बहुत भीड़ है, आगे वाली गाड़ी भी मुड़ रही है, सामने से गाड़ी आ जाए, वहां आप फंस गए, तो वहां किस तरह से आपको डील करना है। अब ये बात कर लेते हैं हम ट्रैफिक की। देख सकते हैं आप अपोजिट साइड से ट्रैफिक है। अब यहाँ पर अगर मुझे टर्न लेना है, मतलब मुझे वापस अपोजिट साइड वाली लाइन पे आना है, तो आगे से जहां पर भी जंक्शन होगा वहां से मैं यू टर्न लूंगा। अब यू टर्न में भी आपको ध्यान रखना है, रियर वाले को बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको ये देखना है कि पीछे वाला कौन सी तरफ मुड़ रहा है। अगर वो भी आप ही की साइड है तो आपको देखना है कि भाई वो पीछे वाला डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, नहीं भी रखता है तो वो भाई अपने आप अपनी फ्रंट साइड को बचाएगा। आगे वाले का आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आगे आपकी गाड़ी के स्पेस रहना चाहिए। देखिए मैं आगे वाले से ज्यादा नहीं चिपक रहा हूँ, ये भी राइट मुड़ रहा है, मुझे भी राइट मुड़ना है और अपोजिट तरफ से देखिए गाड़ी आ रही है, तो स्पेस मिला। जैसे ही देखिए मैं धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा, अभी देखिए क्लच पे है गाड़ी, ये देखिए अब गियर पे आ गई फर्स्ट में, और अब मैं धीरे धीरे सेकेंड लगाऊंगा और अब शिफ्टिंग करता रहूंगा। तो ऐसे में आसानी रहती है, आप ऑब्जर्व करते रहिए अपोजिट वाली गाड़ी को कि उसकी स्पीड क्या है, वो ज्यादा नजदीक तो नहीं आई है, उससे दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। अब संकरी गली में भी देखिए यही चीज है, आपको चेक करना है साइड से, ये देखिए कि कोई गाड़ी तो नहीं है और धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना है, क्लच में ही मोड़ना है। लॉजिक सब जगह सेम है कि आपको गाड़ी को हल्के गियर में मोड़ना है। ऐसा ना हो कि आप फोर्थ गियर में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप मोड़ भी सकते हैं बट उसमें दिक्कत ये आती है कि गाड़ी की स्पीड को आप क्लच की मदद से कंट्रोल करेंगे, क्लच और ब्रेक की मदद से। तो क्लच बिना बात के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्लच की लाइफ जो है काफी कम हो जाती है। जो भी लोगों का डाउट है कि भाई क्लच खराब कैसे होता है, तो इन्हीं आदतों की वजह से क्लच खराब होता है। अगर आप बिना बात के क्लच को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जहां रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्लच की जो लाइफ है धीरे धीरे तेजी से कम आने लग जाती है। अब यहाँ पर भी देखिए गली से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, पहले तो देखिए राइट साइड का जजमेंट लूंगा, ए पिलर से बाहर। अब ये लेफ्ट का जजमेंट, ये देखिए लेफ्ट से बाहर और इजीली मैं क्रॉस कर गया। तो ऐसी संकरी गली में भी वही चीज रहती है कि क्लच की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करिए और लेफ्ट राइट दोनों जगह देखिए, क्योंकि अभी हम टी जंक्शन में जाएंगे। आप उसे टी जंक्शन बोल सकते हैं या फिर आप उसे क्रॉस रोड बोल सकते हैं, चौराहा सा बोल सकते हैं, जैसे कहीं अंदर गली में होता है ना, मतलब मेन हाईवे का चौराहा तो नहीं बोलेंगे बट गली का जो चौराहा है वो बोल सकते हैं आप। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तो हम टी जंक्शन में जा रहे हैं, देखिए ये टी जंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना है। लेफ्ट मैंने चेक कर दिया, राइट साइड में ध्यान रखूंगा, पीछे मेरे एक गाड़ी है बट वो काफ़ी स्पेस में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ साइड बचाते हुए मैं धीरे धीरे गाड़ी को चलाऊंगा। तो टर्निंग में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लच के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, इससे आपकी क्लच की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो धीरे धीरे नई चीज़ परफेक्शन में ले लेते हैं हम, हमें दिक्कत नहीं आती है। अब हाईवे में भी यही चीज़ होती है। हाईवे में बस देखिए मिरर का यूज़ आपको ज़रूर करना है, जब भी आप लाइन चेंज करेंगे कंटिन्यू आपको देखना है कि भाई पीछे कोई गाड़ी बहुत स्पीड से तो नहीं आ रही है, आपको ध्यान रखना है, तभी साइड चेंज करनी है। और लास्ट में देखिए क्लच का मैंने यूज़ करा, अब स्पेस अच्छा खासा है। अब देखिए गाड़ी को मैं गियर पे ही मोड़ रहा हूँ, ये देखिए
तो ऐसे केस में आप अपनी गाड़ी को गियर पे मोड़ सकते हैं। जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, आपको दिख रहा है कि रोड बहुत खुली खुली है, अपोजिट से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आप गाड़ी को गियर में मोड़ सकते हैं। पर मार्केट प्लेस में या आगे आपकी कोई गाड़ी मुड़ रही है, उस केस में आप अपनी गाड़ी को गियर पे नहीं मोड़ सकते, वरना आपकी गाड़ी उससे या तो टकरा जाएगी या फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पेस लेगी मुड़ने में। ये 100% है। तो आपको ध्यान रखना है, कम स्पेस में अगर गाड़ी मोड़नी है तो आपको गियर पे ही रखना पड़ेगा गाड़ी को, छोटे गियर में, और क्लच की मदद से गाड़ी को मोड़ना है। बहुत प्यार से गाड़ी मुड़ेगी, ना गाड़ी वाइब्रेट करेगी, जैसे कई लोगों की शिकायत थी कि भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। और कौन सा गियर सही होता है? तो देखिए, गियर फर्स्ट और सेकंड ही सही होता है। कई लोग थर्ड में भी मोड़ते हैं। अगर रोड में ज़्यादा स्लोप नहीं है और मोमेंटम है गाड़ी का, तो आप एक बार में निकल पा रहे हैं तो थर्ड गियर भी आप लगा सकते हैं। बट थर्ड गियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है कई बार, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको फर्स्ट से सेकंड गियर में ही गाड़ी को रखना है। क्लच को धीरे धीरे रिलीज करिए और गाड़ी को गियर पे आने दीजिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और टर्निंग जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मेथड प्रैक्टिस करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट की तरफ मुड़ूंगा, मिरर चेक करा और धीरे धीरे गाड़ी को देखिए मोड़ना स्टार्ट करा। तो वही चीज़ है, कम स्पीड में ना आपको क्लच का यूज़ करना ही पड़ेगा टर्निंग के टाइम में, क्योंकि टर्निंग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। टर्निंग में बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि आगे से गाड़ी आ रही है, अपोजिट साइड से आ रही है, कई तो रॉन्ग साइड से आते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, लेफ्ट का जजमेंट लिया और बड़े प्यार से गाड़ी क्रॉस हो गई। तो टर्निंग में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ाई में जब टर्निंग आती है, और बिल्कुल ऐसी टर्निंग जिसमें कि यू शेप आपको लेना पड़ता है, जो हेयर पिन बोलते हैं ना, और वो भी एक्सट्रीम चढ़ाई में। तो वहाँ पर ये रह गया। अभी राइट साइड में थोड़ा सा जो है अंकल जी काफ़ी ज़्यादा अंदर थे, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो मैं बताता था ना कि इसमें जजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग तरीके से लिया जाता है, तो वो यही होता है। क्योंकि जो चल रहा है ना रोड पे, तो पैदल वाला क्या है कि आपकी तरफ भी आ सकता है। गाड़ी का तो आपको दिखता है कि भाई एक लाइन पे चल रहा है, तो काफ़ी हद तक वो अपनी ही साइड पे रहता है। तो ये दिक्कत आती है मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट की तरफ यू टर्न है चढ़ाई वाला, तो स्पेस कम होता है जहाँ पर, वहाँ पर अपनी गाड़ी को थोड़ा अपोजिट तरफ ले जाइए। जैसे सामने वाली गाड़ी आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि टर्निंग रेडियस हमें थोड़ा सा यूज़ करना है अपना। तो उसमें क्या है, अगर मैं बिल्कुल अपनी साइड पर रह के टर्न करूँगा तो मुझे एक बार रिवर्स लेनी पड़ेगी। पर यहाँ पर आप देखिए कि बड़े प्यार से पूरा अपोजिट तरफ ले जाऊँगा गाड़ी को, और ऊपर की तरफ भी चेक करना है दूसरी साइड की कोई गाड़ी तो नहीं है, और धीरे धीरे गाड़ी को फर्स्ट गियर में चढ़ाना स्टार्ट करूँगा। इनिशियली क्लच का यूज़ होगा यहाँ पे, पर धीरे धीरे गाड़ी गियर में आएगी तो फिर कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। देखिए, धीरे धीरे मोड़ा, ये देखिए, और बड़े प्यार से गाड़ी चढ़ गई। ये काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, ये मत सोचिए कम चढ़ाई है। तो इस तरह से आपको अपनी गाड़ी को चलाना है। डिफरेंट टाइप के सिचुएशन में टर्निंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस ये चीज़ें प्रैक्टिस करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।